बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। सभी तरह के ब्लॉक्स में काम करने के बाद अब हम अपने पेजेस के टाइप की तरफ चलते हैं कि हम पेजेस को वेबसाइट पर किस तरह से प्रेजेंट करवा सकते हैं। जब आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो पोस्ट में आपको ये सभी ऑप्शंस, जैसे कि आप पेजेस पर देख रहे हैं, ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक ऑप्शन इनमें से डिफरेंट होता है जो कि मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है पेज एट्रीब्यूट्स के नाम पर। पोस्ट सेक्शन में आप पेज एट्रीब्यूट्स की जगह कैटेगरीज एंड टैग्स को फाउंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक टेम्पलेट के नाम से और एक पेरेंट पेज के नाम से। जैसा कि मैंने बताया कि पेजेस का जो रिलेशनशिप होता है वो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है दूसरे पेजेस के साथ, उसी तरह पोस्ट का कैटेगरीज एंड टैग्स की तरह। और आज हम इस वीडियो में टेम्पलेट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये टेम्पलेट क्या चीज़ है पेज एट्रीब्यूट्स के सेक्शन के अंदर। पेरेंट पेज और चाइल्ड पेज के बारे में आपने प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में आपने रीड आउट किया, साथ ही ऑर्डर के सेक्शन को भी। आज की इस वीडियो में आप टेम्पलेट में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, कवर टेम्पलेट और फुल विथ टेम्पलेट, ये ऑप्शंस आपके पास थीम के हिसाब से हो सकते हैं, इन्हें आप स्टडी कर सकते हैं और इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर कवर टेम्पलेट के तौर पर है। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रखता हूँ और अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो मुझे प्रीव्यू कुछ इस तरह का दिखता है। आपके पास यहाँ पर थीम का जो टाइटल है, टैगलाइन है, मेन्यूज़ हैं, सर्च बार है, सबसे मेन टाइटल माई होम के नाम से कुछ इस तरह से, और बॉटम पर आपके पास कुछ विजेट्स अवेलेबल हैं और इस तरह से बिजनेस नेम, कॉपीराइट टेक्स्ट अवेलेबल है, पावर्ड बाय वर्डप्रेस। ये टेक्स्ट आपके सामने पूरे पेज पर विजिबल है, लेकिन जैसे ही मैं इसे कवर टेम्पलेट के तौर पर रखता हूँ और अपडेट करता हूँ, अपडेट करते ही आप इसका जो प्रीव्यू है वो कुछ इस तरह से देख पाएंगे, जहाँ पर आपके पास पेज एट्रीब्यूट्स में कवर पेज का जो एक्सपीरियंस है वो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के तौर पर बिल्कुल अलग है। यानी कि जब हमने इसे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पर क्लिक किया तो हमें कुछ और प्रीव्यू दिख रहा था, लेकिन कवर टेम्पलेट पर जब हमने सेलेक्ट किया तो हमें इस तरह का प्रीव्यू देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको फुल स्क्रीन में माई होम का टाइटल दिखा है एंड देन बॉटम में कंटेंट आपका अवेलेबल है। और सबसे लास्ट में जब आप बॉटम में जाएंगे तो आपके पास सभी चीज़ें एकदम सेम है। इसके साथ साथ आप यहाँ कंटेंट भी देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट में कुछ मार्जिन अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स में फुल विथ टेम्पलेट अपडेट करता हूँ सेलेक्ट करके, और अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो मेरे पास इसका प्रीव्यू कुछ अलग तरह से देखने को मिलता है। अब मेरे पास सभी कंटेंट फुल विड्थ में दिखने शुरू हो गए हैं, कुछ इस तरह से। जहाँ पर मेरे पास लेफ़्ट और राइट में मार्जिन अवेलेबल था, वहाँ पर मेरे पास इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके, फुल विड्थ टेम्पलेट को सिलेक्ट करके, मेरे पास किसी भी तरह का मार्जिन ना ही लेफ़्ट से अवेलेबल रह गया है ना ही राइट से। तो अपने कंटेंट को पूरी स्क्रीन पर दिखाने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ में ला सकते हैं। अदरवाइज़ थीम के हिसाब से ये जो ऑप्शंस हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। अभी मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट थीम एक्टिवेटेड है वो मेरे पास 2020 के नाम से एक्टिवेटेड है, जो कि वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम है। और साल बदलने के साथ साथ वर्डप्रेस की थीम्स भी ऑटोमेटिकली इवॉल्व होती हैं, अपडेट होती हैं। तो थीम के अकॉर्डिंगली आप इसमें ऑप्शंस को वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप 3 से ज़्यादा ऑप्शंस देखने के लिए, या अगर इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए तो आप अलग थीम को एक्टिवेट करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपका जो टेम्पलेट का विड्थ रहे वो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के तौर पर रहे। आप इसे अपडेट कीजिए, और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में रहने की वजह से आपका कंटेंट प्योरली एक विजिटर को अच्छा एक्सपीरियंस देता है, और प्राइमरी कंटेंट जो है वो विजिटर तक पहुंचता है। और विद मार्जिन, विद पूरी स्पेसिंग मैनेज करने के बाद आप उस पेज को अट्रैक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं पूरे वर्डप्रेस में।